इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सुबह टेलीविजन चैनल पर आए और उन्होंने टैक्स सिस्टम में जो बहुत बड़ा सुधार किया है उसके बारे में घोषणा की और उन्होंने पहली बार टैक्स पेयर चार्टर जारी किया। टैक्स पेयर चार्टर यानी ईमानदार टैक्स पेयर करदाताओं को एक मंच पर लाना है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट यानी ईमानदार करदाताओं को एक जगह लाना है, उनको जो है उत्साहित करना है। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है 130 करोड़ के देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं जो कर भरते हैं। सब्सिडी पाने वाले ज्यादा हैं पर ठीक है, वो गरीब हैं, उसमें कई लोग ऐसे भी सब्सिडी पा रहे हैं, लेकिन टैक्स सिर्फ 1.5 करोड़ लोग भरते हैं। ये प्रधानमंत्री ने खुद ही जो है अपने घोषणा में कहा है। ये स्कीम है क्या? यह जो योजना है 25 सितंबर 2020 से लागू हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य टैक्सेशन प्रोसेस में पारदर्शिता लाना है कि लोगों को विश्वास जमे, पारदर्शिता हो और वो टैक्स देने के लिए आगे बढ़े। सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इसका अर्थ समझिए, बहुत गहरा अर्थ है। और इसीलिए उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन मंच बनाया जो पारदर्शी है और उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट होगा, यानी अभी जो कर अधिकारी हैं वो जो धमकाते हैं, वो आपको जो ब्लैकमेल करते हैं, वो खत्म होगा और कौन करदाता कहां जांच करेगा ये आपको पता नहीं चलेगा। फेसलेस एफर्ट होगा, फेसलेस अपील होगा और टैक्स पेयर चार्टर जैसे टैक्स सुधार अपनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर को नो ह्यूमन कांटेक्ट यानी उन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट ना हो। इसलिए यदि केस मुंबई का है तो हो सकता है वो केस जयपुर वाला कोई जांच करे, यदि जयपुर का है तो उसको कोई बेंगलुरु वाला जांच करे और उसके रेवेन्यू आदमी जो बाद में रिव्यू किए जाएंगे वो रिव्यू भी कहीं बिहार वाला करेगा, कोई रायपुर वाला करेगा। यानी ये जो एक साठ गांठ की व्यवस्था बन गई थी, बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स एंड बड़े बड़े जो माल्याज नीरव मोदी और इस तरह के उस जाइंट्स को तोड़ा जाएगा। और अब वो जो अधिकारी, जैसे कि आपको उदाहरण दूं, एक चैनल उसका केस आपने देखा, एनडीटीवी पे आरोप लगा कि उस एनडीटीवी ने एक पत्रकार को इसलिए नौकरी दी क्योंकि उसकी पत्नी आईआरएस अधिकारी थी। दिल्ली में एनडीटीवी, दिल्ली में वो आईआरएस अधिकारी। अब इस आईआरएस अधिकारी ने एनडीटीवी को टैक्स चोरी में मदद की और सिर्फ टैक्स चोरी में मदद ही नहीं की, एनडीटीवी ने जो आरोप के मुताबिक जो टैक्स भरा वो भी सरकार से लौटवा दिया। क्यों? क्योंकि पति को अच्छा जॉब उसमें दिया गया था। और एनडीटीवी के जब आप हर एंकर का, हर रिपोर्टर का, बड़े का अगर आप देखेंगे तो 70% आपको वो मिलेंगे, वो रिपोर्टर, वो एंकर मिलेंगे जिनका कोई किसी का पति सरकारी अधिकारी है, किसी की पत्नी सरकारी अधिकारी है, किसी का बाप सेना में है, किसी का बाप सरकारी अधिकारी है। यानी वहां से फायदा लेता था एनडीटीवी इनडायरेक्टली। कभी मृणाल पांडे पर वहां से सरकारी कंपनी से बड़े पैमाने पर विज्ञापन दिलवाते थे। और इसी तरह ये आरोप लगा एनडीटीवी पर कि ये जो पत्रकार था, अभिषेक शर्मा का नाम आया था, उसमें आरोप लगा था कि उनकी वाइफ आईआरएस अधिकारी हैं और आईआरएस अधिकारी उसने नॉट सिर्फ टैक्स चोरी में मदद की बल्कि जो एनडीटीवी ने टैक्स भरे थे वो टैक्स भी उसको दिलवाए। और इसके एवज में आरोप लगा कि इसके एवज में अभिषेक शर्मा और उनकी पत्नी को विदेश टूर पर भेजा गया, ये पैकेज दिया गया। तो ये जो एक कॉन्टेक्ट बनता था टैक्स चोरों का और अधिकारियों का, उस पूरे सिस्टम को मोदी सरकार ने बदला है और बिना किसी संपर्क में आए ये पूरा सिस्टम काम करेगा। कौन आपका असेसमेंट कर रहा है आपको नहीं पता है।
और किस शहर में असेसमेंट हो रहा है आपको नहीं मालूम। तो वो कह रहे हैं कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इनकम टैक्स ऑफिस और टैक्स पेयर के बीच में किसी तरह का कोई डायरेक्ट लिंक ना हो, अर्थात कोई एनडीटीवी का असेसमेंट करने वाला दिल्ली में ना बैठा हो, डायरेक्ट लिंक ना हो, उसका पति कोई पत्रकार ना बैठा हो आरोप के मुताबिक, जिसके चलते कोई ये जो धंधे चलते हैं वो धंधे बंद होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी असेसमेंट और टैक्स पेयर का चुनाव कंप्यूटर के द्वारा, एक कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा किया जाएगा और रैंडमली वो उसको पिक करेगा कि संदीप देव का केस किसी रायपुर में बैठा हुआ किसी मंगल लाल के पास है, ये रैंडमली करेगा। अब किसी अविसार शर्मा की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी आरोप के मुताबिक, और इसको वक्त वक्त पर बदल दिया जाएगा। वक्त वक्त पे बदलाव होगा ताकि वो सिस्टम फिर से जड़ न बना ले और फिर उसके जो छिद्र हैं उसको फिर से ढूंढकर उसका दुरुपयोग न किया जा सके। असेसमेंट के लिए डेटा एनालिसिस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा और टैक्स पेयर अपनी शिकायत जो है लेकर इनकम टैक्स ऑफिस में नहीं जा सकेगा। वो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत काम करेगा, वहां जाकर, वहां खिलाकर, वहां खाकर, आप समझ रहे हो, टेबल के अंदर खाकर, टेबल के अंदर खिलाकर ये सिस्टम बंद होगा। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है टैक्स में, इसलिए बहुत सारे 130 करोड़ में के देश में 1.5 करोड़ लोग जो भरते हैं, बाकियों के कई और बाकी जो भरते हैं वो भी कम सम करके, क्योंकि सिस्टम चल रहा था ऐसे। फिर नो ह्यूमन कांटेक्ट का जो पूरा एक प्रोविजन किया गया वो बहुत बेहतरीन प्रोविजन होगा और इसमें फिजिकल इंटरफेस यानी आमने सामने से मुलाकात की कोई जरूरत नहीं होगी, सब समाप्त कर दिया गया। टैक्स पेयर को असेसमेंट का जो अधिकार के क्षेत्र के नियमों से मुक्ति दी गई है, यानी अब टैक्स पेयर किसी भी शहर का हो, उसका असेसमेंट कंप्यूटर के चुनाव के साथ कहीं भी कराया जा सकता है। कोई भी केस किसी भी टैक्स ऑफिसर को मिलेगा, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से भी अब नहीं की जाएगी, खत्म किया जाएगा। उसके बाद 3 असेसमेंट करेगा और रिव्यू करेगा। आपको बताया रिव्यू भी बदलता चला जाएगा और ये आपको पता नहीं चलेगा। असेसमेंट का ड्राफ्ट किसी दूसरे शहर में, रिव्यू किसी और शहर में, फाइल जो फाइनलाइजेशन है उसका वो किसी और शहर में होगा। इस तरह से सिस्टम काम करेगा एआई के जरिए कि ये साठ गांठ और मिली भगत की जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया समाप्त होगी। मैंने आपको एक उदाहरण एनडीटीवी का आरोप के मुताबिक जो है उस पर वो आपको समझाया, समझाने के लिए वो चीजें खत्म। उसके बाद गंभीर धोखाधड़ी, टैक्स चोरी, संवेदनशील जांच मामले में इंटरनेशनल टैक्स, कालाधन कानून, बेनामी संपत्ति मामलों में ये सुविधा नहीं मिलेगी। वहां तो आपको उस प्रक्रिया से गुजरना होगा, आपका गर्दन उसमें फंसेगा ही। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार का कदम है। इसको समझने, हर मिडिल क्लास हो या आम आदमी हो या न्यूज समझना चाहते हो, उसको ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारा खेल यही चलता है और उसकी जो लायबिलिटीज है वो मिडिल क्लास और आम लोगों पे जो आती चली जाती है, कोई बड़ा नहीं देता है। तो हमसे टोल टैक्स में, इस टैक्स में, उस टैक्स में इतने पैसे लिए जाते हैं क्योंकि कोई बड़ा 1.5 करोड़ में लोग ही मात्र भरते हैं, और जो बड़े लोग हैं वो भी कम करके भरते हैं। तो आम जनता कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में टैक्स भरती रहती है। ये एक बहुत बड़ा सुधार है और इस सुधार को का जो है स्वागत किया जाना चाहिए।